Now in today's class we'll proceed with our NCERT important question series part 5. NCERT important question series part 5. First question is again very important question, to show. What we have to show? We have to show that tan 3x, tan 2x, tan x equal to tan 3x minus tan 2x minus tan x माइनस tan x. क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है. तो सेम ऐसा क्वेश्चन हमने प्रीवियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लिया था. मैंने कहा था दो तरह से क्वेश्चन आता है, कोट और एक टैन. दोनों का करने का मेथड भी आपका क्या होता है? सेम. सबसे बड़ा एंगल क्या है? 3x. इसमें कोई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से नहीं आगे जाओगे आप. इसको आप दो रिमेनिंग एंगल्स में डिवाइड करो, दैट इज 2x प्लस x. अब कोट में दोनों साइड कोट से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर किससे करोगे? tan से. तो ये हो गया tan 3x इक्वल टू tan विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 2x प्लस x. तो कैन आई से दैट ये आपका क्या बन गया? tan a प्लस b. a प्लस b. तो tan a प्लस b किसके इक्वल? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. ये क्लियर हो गया? 1 माइनस tan a tan b. तो ये आपने इस तरह से लिखा. और ये क्या हो गया आपका? tan 3x. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो. tan 3x इंटू 1, ये पहले मैं लिख ही देता हूँ. tan 3x विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस tan 2x tan x. यही होगा. दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में क्या होगा? tan 2x प्लस tan x. अब जो प्रूव करना है उसकी एक साइड देखो. लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? tan 3x. तो tan 3x इंटू 1 क्या हो जाएगा? tan 3x. ये तो क्लियर हो गया. उसके बाद आपको क्या चाहिए? tan 3x इंटू tan 2x tan x. इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा माइनस tan 3x tan 2x tan x. अब जो प्रूव करवा रहा है उसकी लेफ्ट हैंड साइड ये है आपकी, लेकिन ये पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि ये पूरी साइड आपकी राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी. तो ये सारी साइड इधर आएगी. इक्वल टू में क्या है? tan 2x प्लस में क्या है? tan x. और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो, इसको मैं वहां लेके जा रहा हूँ, साइन चेंज हो रहा है तो आप समझ जाओ कि शिफ्ट हुई है. यानी कि वहां जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? tan 3x tan 2x और tan x. ये लेफ्ट ऐसे नहीं देखा जाता, साइन के हिसाब से देखा जाता. माइनस का प्लस हुआ तो इसका मतलब ये शिफ्ट हुआ है, दूसरी साइड में गया. अब इक्वल टू में क्या रह गया? देखो ये है आपका tan 3x. अगर मैंने पॉजिटिव लिखा है इसका मतलब ये अपनी साइड पर है, क्योंकि वही सेम साइन है. इसका साइन चेंज हो रहा है, यह दूसरी साइड में जाएगा. तो tan 2x माइनस tan 2x माइनस tan x. तो यही तो प्रूव करना था. हैंस प्रूव्ड. हो गया क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. टू स्टूडेंट्स Anil and Ashima appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.05. तो इसको हम A ले लेते हैं. यानी कि आपका A क्या हो गया कि किसने क्वालिफाई किया है? अनिल ने. तो A इवेंट क्या है? अनिल विल क्वालिफाई. अनिल विल क्वालिफाई. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो क्वालिफाई कर गया है? 0.05. ये बात समझ में आ रही है? ठीक है. फिर कहा जा रहा है आशिमा विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.10. तो बी हो गया. बी इवेंट क्या हो गया? आशिमा विल क्वालिफाई. ये क्या हो गया? आशिमा विल क्वालिफाई. तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 0.10. बोथ विल क्वालिफाई विच इंप्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. ये भी आपको गिवन है. ये कितना आपका? 0.02. अब आते हैं पार्ट ए में. क्या पूछा जा रहा है? बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई. विल नॉट क्वालिफाई यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ने भी क्वालिफाई नहीं किया, बी ने भी नहीं किया. तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बी डैश. समझ में आ रहा है? बाय डी मॉर्गन्स लॉ ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी होल डैश. किसका यूज किया आपने? डी मॉर्गन्स लॉ का. डी मॉर्गन्स लॉ की प्रॉपर्टी का आपने यूज किया यहाँ पर. समझ में आ रहा है? ठीक है. अब देखो 1 माइनस पी, ये प्रॉपर्टी ये नहीं होती है प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में. ये प्रोबेबिलिटी होगी आपकी
कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 माइनस A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इस तरह से लिख सकते हो डी मॉर्गन्स लॉ, दैट इज ये इसका रीजन है, ये हमने यहाँ पे यूज किया इन टर्म्स ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। अब ये कैसे निकालोगे, ये कैसे निकालोगे? वी नो दैट P ऑफ A यूनियन B क्या होता है? P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है? P ऑफ A कितना है? 0.05। P ऑफ B कितना है? 0.10। P ऑफ A इंटरसेक्शन B कितना है? 0.02। अब देखो जी 0.05 0.10 ये हो गया आपका 5 1 और 0.15 0.15। इसमें से 0.02 माइनस कर दो तो कितना आ गया? 0.13। तो ये आ गया 0.13। अब मैं ये निकाल सकता हूँ नाउ P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश जो किसके इक्वल था? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट। इसको मैं ऐसे करते हैं, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। इसको क्या ले लेते हैं? इक्वेशन 1। ठीक है, ये क्या हो गया? इक्वेशन 1। नहीं भाई, यहाँ थोड़ा सा एरर हुआ है हमारा। बताओ क्या एरर हुआ है? प्रॉपर्टी में एरर हुआ है। ये इसके इक्वल नहीं होता। A डैश इंटरसेक्शन B डैश किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? A यूनियन B होल डैश के इक्वल होता है। कुछ याद है? ये जो वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है? P ऑफ A यूनियन B होल डैश। P ऑफ A यूनियन B, और ये P ऑफ A यूनियन B होल डैश जो होता है आपका, ये किसके इक्वल होगा? 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो ये आपका आ गया, समझ आ गया? ठीक है। नाउ P ऑफ A यूनियन B होल डैश विल बी इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B, दैट इज 1 माइनस 0.13। तो कितना आ गया? 0.87। 0.87। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। यानी कि सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है? सेकंड पार्ट में पूछा जा रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो पार्ट बी में अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूं कि दोनों ही क्वालिफाई नहीं करते हैं, तो इसका मतलब क्या निकालना है आपको? पार्ट बी और पार्ट बी में देखो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, ये पूछा गया ना। तो इसको तो हम सिंपली कर सकते हैं, 1 में से माइनस कर दो कौन सी प्रोबेबिलिटी को? दैट बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई। तो सारे एटलीस्ट वाले केस आ जाएंगे, बाकी के सारे केसेस आएंगे क्वालिफाई होने वाले। बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, बोथ ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई वाला केस आप निकाल ही चुके हो। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.87। तो कितना आएगा जी? 0.13। 0.13। ये बात समझ में आ गया? ठीक है। इसके बाद कहा जा रहा है ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। भैया अब ये ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए ये मैं वैल्यू लिख लेता हूँ फर्स्ट पार्ट में जो आई है आपकी, P ऑफ A यूनियन B होल डैश किसके इक्वल आया था? 0.87। अब इसको वेन डायग्राम से समझो। ये आपका क्या हो गया? सेट A। ये आपका क्या हो गया? सेट B। ठीक है। क्या आप एग्री करते हो जो आपसे पूछा जा रहा है? जो मैं, ये सेट A है और ये सेट B है। आपसे जो पूछा जा रहा है शेड वाला पार्ट, क्या कहा जा रहा है? एटलीस्ट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। या तो ये क्वालिफाई कर गया या ये कर गया, या तो ये क्वालिफाई कर गया या ये कर गया। तो इसका मतलब क्या कि A यूनियन B में से, इसका मतलब क्या? नाउ P ऑफ A यूनियन, आपसे जो पूछा गया है दैट ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। ओनली वन ऑफ देम, ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। तो ये किसके इक्वल होगा?
किसके इक्वल होगा? P ऑफ A यूनियन B, पूरे यूनियन में से किसको माइनस कर दूं? इसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, A इंटरसेक्शन B। तो इसमें से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो, इसमें से इसका इंटरसेक्शन माइनस कर दो। तो P ऑफ A यूनियन B कितना आया था हमारा? 0.13। कितना आया था? 0.13। और P ऑफ A इंटरसेक्शन भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, कितना है? P ऑफ A इंटरसेक्शन भी गिवन है 0.02, बोथ ऑफ देम विल क्वालिफाई। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 0.13, 0.02 तो 0.11, तो इसका आंसर होगा 0.11। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। तो बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 3 में मीन x बार की वैल्यू गिवन है, कितनी ऑब्जर्वेशन की? 5। कितना है आपका? 4.4। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n की वैल्यू कितनी है आपकी? 5। एंड देयर वेरिएंस, वेरिएंस की वैल्यू क्या है? वेरिएंस का सिंबल क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर। और ये आपको वैल्यू गिवन है 8.24। अब क्वेश्चन ये है 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन आर, यानी कि गिवन ऑब्जर्वेशंस आर, गिवन ऑब्जर्वेशंस आर। अब बात हो रही है 5 ऑब्जर्वेशन की, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 6, 1, 2 एंड 6। आपको कहा जा रहा है फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। तो कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस आर, लेट अदर 2 ऑब्जर्वेशंस आर क्या होगा? x एंड y, x एंड y। ठीक है, सबसे पहले इस इक्वेशन को लेते हैं। ठीक है, एज मीन मीन्स x बार किसके इक्वल है? 4.4 के। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा xi अपॉन n इक्वल टू 4.4। तो सिग्मा xi क्या हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा सिग्मा xi, n की जगह क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.4। तो सम ऑफ xi कितना हो जाएगा? सम ऑफ xi 5 इंटू 4.4, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 2 22, तो ये 22.0 होगा। सिग्मा xi का मतलब क्या हो गया? ये जितनी भी आपकी 5, देखो 3 ऑब्जर्वेशन ये 2 ये, तो सिग्मा xi का मतलब 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस x प्लस y, इसका मतलब ये 22 के इक्वल हुआ। तो x प्लस y की वैल्यू क्या? 22, 6, 7, 8, 9, 22 माइनस 9, 13। तो ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? x प्लस वाई इक्वल टू 13 एंड दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो वेरिएंस गिवन है, वेरिएंस की वैल्यू कितनी है? 8.24। वेरिएंस की वैल्यू कितनी है? 8.24। तो ये जो वेरिएंस है फॉर्मूला क्या होता है? 1/n सिग्मा xi माइनस x बार होल स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया 8.24 इक्वल टू 1/5 हो जाएगा, 1/5 xi। देखो जो हमारी टर्म्स है वो क्या है? 1, 2, 6, x और y, ये है ना 5 टर्म। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको मैं फॉर्मूले की टर्म्स में और ज़्यादा आगे वो लिखूं तो इसको लिख सकता हूँ xi माइनस x बार की वैल्यू क्या? 4.4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 4.4 क्या हो जाएगा? पहले तो 8.24 इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा, इसकी जगह 1 रखो, कितना होगा? माइनस 3.4। तो ये हो गया आपका माइनस 3.4 का स्क्वायर, प्लस अब इसकी जगह क्या रखो? 2, तो कितना हो जाएगा? माइनस 2.4 का स्क्वायर, माइनस 2.4 का स्क्वायर, यही होगा आपका। प्लस क्या हो जाएगा जी? 6, तो 6 माइनस 4.4 कितना? 1.6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। प्लस यहाँ पर जब आप x रखोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4.4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका y माइनस 4.4 का स्क्वायर। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, 8.24 इंटू 5 आ जाएगा आपका 41.2, आ गया 41.2। अच्छा, अब था सबको प्लस करना था तो ये हमने कर दिया, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए? ये तो 3.4 का स्क्वायर हो गया 11.56, 2.4 का स्क्वायर हो गया 5.76 और 1.6 का स्क्वायर हो गया 2.56। यहाँ पर क्या करोगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो होगा आपका 4.4 स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा? 2 इंटू 4.4 इंटू एक्स होगा। यही चीज़ अब यहाँ देखो, ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4.4 का स्क्वायर
-2ab, तो -2 इंटू वाई इंटू 4.4, ये भी हो जाएगा ऐसे। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये हो गया आपका 41.2 इक्वल टू, इन तीनों को प्लस करके आएगा आपका 19.88। ये क्लियर हो गया? ठीक है, आगे देखो जी, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका वाई स्क्वायर। देखो 4.4 मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 4.4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, माइनस यहाँ से देखो कॉमन क्या आएगा, क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ -2 इंटू 4.4, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस वाई। एग्री करते हो? उसका बेनिफिट क्या, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है। ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब ये बताओ मुझे, ये हो गया 41.2 इक्वल टू 19.88, इसको सॉल्व करके आएगा 38.72, प्लस में क्या हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, माइनस ये हो गया आपका 8.8 और x प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा 13, और यहाँ पे लिखोगे यूजिंग इक्वेशन 1। यहाँ पे क्या लिखोगे? यूजिंग इक्वेशन 1। ये कहानी भी क्लियर है? ठीक है जी। अब हमें वैल्यू चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की, तो बाकी क्या रह गया 41.2, इन दोनों को ऐड करके आएगा आपका 58.6 और इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 114.4, राइट? यही आएगा आपका, प्लस में क्या आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो मुझे ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो ये आ गया आपका 41.2, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का आएगा 55.8, ये भी क्लियर हो गया, प्लस में क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या, ये माइनस को यहाँ शिफ्ट कर दो, तो 41.2 प्लस 55.8, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 97। ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 2? क्लियर हो गया? प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 97, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर हो गया जी? ठीक है, अब देखो अगर मैं क्वेश्चन 1 देखो, फर्स्ट दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, नाउ देखो आपकी जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 13, राइट? अगर मैं इसकी स्क्वेयरिंग कर देता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा x, ये हो जाएगा x प्लस वाई होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 169, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू कितना हो जाएगा 169, कितना हो जाएगा 169। ये क्लियर हो गया? अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है 97, तो मैं यहाँ 97 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 97, प्लस में क्या हो गया आपका 2xy इक्वल टू कितना आ गया जी 169। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब 2xy की वैल्यू क्या 169 माइनस 97 हो गया 72, तो xy की वैल्यू क्या 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। ये बात समझ में आ रही है? तो कैन आई से दैट y इज इक्वल टू 36 बाई एक्स। ये कहाँ पे पुट करोगे? फर्स्ट में पुट इन 1, तो जब 1 में पुट करोगे तो x प्लस y की जगह क्या आएगा 36 बाई एक्स इक्वल टू क्या आएगा 13, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 36, ये x के साथ ये एलसीएम आएगा, फिर x इंटू 13 क्या हो जाएगा 13x, तो फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 36 इक्वल टू 0। बताओ फैक्टर क्या बनेंगे? 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस 36 इक्वल टू 0, x माइनस 4 माइनस 9 x माइनस 4 इक्वल टू 0। कॉमन फैक्टर x माइनस 4, जब 0 से इक्वेट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी 4, या x की वैल्यू आएगी 9, x की वैल्यू क्या आएगी 9। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आपके पास दो केस हो गया, व्हेन x इक्वल टू 4, व्हेन x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या होगा 36 बाय 4, क्योंकि x की जगह 4 रखोगे तो ये आ जाएगा 9, एंड व्हेन x इक्वल टू 9 तो y इक्वल टू क्या होगा 36 बाय 9 दैट इज 4। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स आर क्या होंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 और 9 ही तो कहोगे, चाहे ऐसे कहो चाहे ऐसे कहो, 4 एंड 9। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। तो देखो ये है 3 प्लस आयोटा रूट 5, 3 माइनस आयोटा रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा, और ये हो गया माइनस रूट 3 माइनस आयोटा रूट 2। तो वो यहाँ पे माइनस है, पहले तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे? ओ न्यूमरेटर में तो क्या है, ये तो हो गया a स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 5 स्क्वायर, और ये क्या हो गया रूट 3 प्लस रूट 2 आयोटा माइनस रूट 3 और माइनस माइनस रूट 2 आयोटा। रूट 3 से रूट 2 कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, आयोटा स्क्वायर -1, तो सीधा प्लस कर दो, और ये क्या हो गया आपका 2 रूट 2 आयोटा। तो रैशनलाइज करोगे क्या होगा, रूट 2 आयोटा बाय रूट 2 आयोटा। 9 प्लस 5 14, 14 बाय 2 इंटू में क्या हो जाएगा रूट 2 आयोटा, अपॉन में देखो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2, आयोटा स्क्वायर -1, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इंटू में क्या हो गया ये आपका 2, मतलब -2 आयोटा को मैंने ऐसे लिख दिया। अब 2 7 जा 14, तो बेसिकली ये आ गया -7 रूट 2 बाई 2 आयोटा। एग्री करते हो? -7 रूट 2 बाई 2 आयोटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज 0 -7 रूट 2 बाई 2 आयोटा, ये लिख सकते हो आप। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे तो a प्लस आयोटा b किसके इक्वल, 0 -7 रूट 2 बाई 2 आयोटा। तो a किसके इक्वल हो गया 0 के, और b किसके इक्वल हो गया -7 रूट 2 बाई 2 आयोटा के। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स विद मेजर एक्सिस अलोंग द एक्स एक्सिस, यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स। इसका मतलब हेयर इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो होगी वो क्या होगी, हेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर लूँगा तो उसके लिए आना चाहिए। अब आपको कहा जाता है इक्वेशन का, अब आपको कहा जा रहा है इट पासिस थ्रू पॉइंट 4,3 एंड -1,4। अब इसका क्या मतलब हुआ, ये बताओ इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब x की जगह क्या 4, इसका मतलब क्या होगा, जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो आप क्या कहोगे 16 बाई a स्क्वायर प्लस 9 बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। और जब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 बाई a स्क्वायर प्लस 16 बाई b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब सॉल्व कैसे करें बताओ, इसको किससे मल्टीप्लाई करें, 16 से कर दें, इसको 16 से कर देते हैं और इसको 1 से, तो ये क्या हो जाएगा 16 बाई a स्क्वायर प्लस 9 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 1, ये एज इट इज रहेगा। और ये क्या हो जाएगा 16 बाई a स्क्वायर प्लस 16 जा 256 बाई b स्क्वायर इक्वल टू 16। अब इसको सॉल्व करोगे माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल 256 माइनस 256 और प्लस 9 यानी कि 247, तो ये हो जाएगा आपका -247 बाई बी स्क्वायर। अब -16 प्लस 1 -15, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 15b स्क्वायर इक्वल टू 247, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 247 बाई 15, ये आगे वैल्यू आपकी बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किस में पुट करते हैं, इसमें सेकंड में पुट कर दो, पुट बी स्क्वायर इक्वल टू 247 बाई 15 इन इक्वेशन 2, तो ये क्या हो जाएगा 16 बाई ए स्क्वायर प्लस 9 बाई बी स्क्वायर, सीधा रेसिप्रोकेट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 15 बाई 247 इक्वल टू क्या होगा 1। नाउ व्हाट वी विल हैव 16 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्लस इधर जाके क्या होगा माइनस। ठीक है, अब इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है
नहीं हो रहा, 59 जा 135 अपॉन में क्या आ जाएगा 247, तो ये हो जाएगा 16/a² इक्वल टू 247 माइनस 135 अपॉन में 247। ये कहानी क्लियर है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा 16/a² इक्वल टू, देखो 247 135, 7 माइनस 5 2, 4 माइनस 3 1, तो 112 आ गया, तो ये हो गया 112/247। तो 1/a² इक्वल टू क्या हो जाएगा 112 अपॉन 247। 16 को यहाँ लेके आ जाओ, 16 के टेबल में जाएगा, तो 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 8 7 जा 56, और कुछ कटेगा नहीं। 1/a² ये है, तो a² क्या होगा 247/7, क्या होगा 247/7। अब देखो a² की वैल्यू क्या आ गई 247/7, और b² की वैल्यू क्या आई है 247/15। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, तो क्या हो जाएगा जी, इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो 7x²/247 होगा, इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या होगा 15y²/247, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1। तो कैन आई से दैट which implies 7x² plus 15y², यहाँ जाके क्या हो जाएगा 247, which implies 7x² plus 15y² minus 247 equal to 0 is required equation। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चाहे इसको ऐसे लिखो, चाहे इक्वल टू में, चाहे इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ठीक है, इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।